6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में पूरा चुनावी समीकरण समझना जरूरी होगा। चुनावी एजेंडा सेट हो चुका है तो प्रत्याशी बड़ी रैलियों के बाद डोर टू डोर कैंपेन में लगे हैं। 121 सीटों में कौन कितना सफल हो पाता है यह भी साफ होगा, और यह भी कि पिछली बार की तुलना में पार्टियों के नंबर कितने बढ़ते या फिर घटते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में ला खड़ा किया था, एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए थे। लेकिन अब वोटिंग होगी और फिर 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसे जनता ने चुना और किसे जनता ने नकार दिया। बिहार में पहले चरण का चुनावी शोर थम गया है। अब 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होगा। 5 नवंबर को प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर वोट की अपील कर सकते हैं। लेकिन अब तक पहले चरण का चुनावी एजेंडा सेट हो चुका है। वोटर पहले चरण के लिए मतदान के लिए अपना मन बना चुके हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि इस बार बिहार किसके वादों पर भरोसा करेगा और किसे अपना नेता चुनेगा। विकास करने का सामर्थ्य, विकास करने की कुवत, विकास करने की कला यदि किसी के पास है तो वो एनडीए के पास है। मेरे बहन भाइयों, इसलिए आया है और हम खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं। और हम तो यह चाहते हैं दिल से कि हमारे बिहार का एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। जो नौजवान काम करना चाहता है, जिस नौजवान के पास काम करने की कुशलता है, उस नौजवान के हाथों को काम न मिल जाए, ऐसा एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। जनता आपसे सवाल कर रही है कि 16 साल में आपने क्या किया, और बिहार की जनता यह भी सवाल कर रही है सीधा तौर पर कि बीजेपी होम मिनिस्टर किसको बनाना चाहिए। पहले चरण की वोटिंग में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है, जिनमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस बार राघोपुर विधानसभा सबसे हॉट सीट है, जहां से तेजस्वी यादव मैदान में हैं। तेजस्वी के सामने बीजेपी के सतीश यादव ताल ठोक रहे हैं। वहीं तारापुर सीट से सम्राट चौधरी मैदान में हैं। सम्राट चौधरी का मुकाबला आरजेडी के वरुण कुमार से है। महुआ से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं। तेज प्रताप के सामने 2 बड़े धुरंधर हैं, जिनमें लोजपा के संजय सिंह और आरजेडी के मुकेश रोशन का नाम शामिल है। अलीपुर से गायिका मैथिली ठाकुर ताल ठोक रही हैं, तो वहीं उनके सामने आरजेडी के विनोद मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। मोकामा की बात करें तो मोकामा विधानसभा से बाहुबली अनंत सिंह मैदान में हैं। उनके खिलाफ आरजेडी से वीणा देवी ने मोर्चा संभाला है। वीणा देवी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। जब को कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो कुछ तो करेंगे ही। पूरा अभी घोसपरी में घूम कर आए हैं। इतना मतलब स्थिति खराब है उस जगह का, इतना स्थिति खराब है कि सोचिए कि वहाँ का जनता कैसे रह रहे हैं वो पता नहीं। ये 20 साल में क्या हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। न कहीं पर स्कूल है, न स्वास्थ्य व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। पूरे मतलब सोचिए कि एक तरह से कहिए पूरे बिहार का चौपट है। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 3 करोड़ 75 लाख मतदाता 45,341 बूथों पर वोट डालेंगे। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें एनडीए की तरफ से जेडीयू के 57, बीजेपी के 48, एलजेपीआर के 13 उम्मीदवार शामिल हैं। एलजेपीआर के सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा के 2 कैंडिडेट भी मैदान में होंगे। उधर महागठबंधन की तरफ से पहले चरण में आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और लेफ्ट के 14 उम्मीदवार मैदान में होंगे। वहीं जन सुराज के 118 प्रत्याशी भी पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। हम घूम रहे हैं, जनता से सुन रहे हैं, 150 पार दिख रहा है। ये नंबर्स ये टाइम बहुत बड़े सरप्राइज करेंगे। एनडीए ने भी शायद नहीं आकलन लगाया होगा। माता बहने ऐसी भीड़ आ रही है, सैलाब आ रहा है।
सभाओं में। ना तो बिहार में एक फैक्ट्री है, ना रोजगार के साधन है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। और वहीं भाग्य की बात है, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से, भरी मंच से, चुनावी सभा से कहता है कि कट्टे की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी जो महागठबंधन के चेहरा है, वो नौकरी देने की बात करते हैं, वो सिंचाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, कार्रवाई और सुनवाई की बात करते हैं। तो ये लोग देख रहे हैं, और इस बार आपको चुनाव में दिख रहा होगा कि बहुत साइलेंटली युवाओं ने अपना मन बना लिया है तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना। बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग में वैसे तो कई मुद्दे हावी रहे हैं, लेकिन 12 मुद्दे प्रमुख रूप से चुनाव में गूंजते रहे हैं, जिसमें SIR, बुर्का, सीट बंटवारा, महागठबंधन में दरार, सीएम फेस की रेस, घोषणा पत्र पर घमासान का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा नीतीश को साइडलाइन करने, छठ और मोदी का अपमान, दुलारचंद हत्याकांड, पप्पू टप्पू अप्पू बनाम गप्पू का मुद्दा शामिल रहा। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण में सियासी पारा हाई चरम पर है। दोनों तरफ से वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश की गई। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जनता के बीच जाकर वोट की अपील की। तो वहीं विपक्ष की तरफ से लालू, तेजस्वी, मीसा, रोहिणी, राहुल, प्रियंका, अखिलेश यादव समेत महागठबंधन के कई नेताओं ने जनता को लुभाने की कोशिश की। हालांकि अब गेंद वोटर्स के पाले में है और जनता ही जनार्दन है। ऐसे में देखना है कि बिहार की जनता पहले चरण में किसे अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में पहले चरण का चुनाव बस 2 दिन दूर है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। कहा कि चुनाव में भी भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जा रहा। योगी आदित्यनाथ आते हैं प्रचार करने, बड़ा अच्छा ये देख रहे हैं कि चल रहा है। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं पप्पू, अप्पू और टप्पू, मतलब पप्पू राहुल गांधी, अप्पू अखिलेश जी और टप्पू तेजस्वी जी। उधर से वार होता है अखिलेश जी की तरफ से गप्पू और चप्पू, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी के लिए। प्रथम बार योगी आदित्यनाथ जी ने किया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। वो अगर यहाँ आके ये कहते कि तेजस्वी जी ने जो सरकारी नौकरियों की बात की है उससे बेहतर ब्लूप्रिंट हमारा है, तेजस्वी जी ने जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात की है उससे बेहतर ब्लूप्रिंट हमारा है, तेजस्वी जी ने जो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा में पेंशन में बढ़ोतरी की बात की है उससे बेहतर मॉडल हमारा है। अगर योगी जी ये कहते कि तेजस्वी जी ने जीविका और दीदियों के लिए जो कमिटमेंट किया है उससे बेहतर कमिटमेंट हमारा है, तो लगता कि वो बिहार के चुनाव में आए। बिहार के चुनाव में इस तरह की उपमा, इस तरह की शब्दावली न सिर्फ बिहार के चुनाव की गरिमा को, यहाँ की प्राथमिकताओं को कमतर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि हमने अपनी राजनीति को कहाँ धकेल के रख दिया। हाल फिलहाल में कल एक तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी और मुकेश सहनी मछली मार रहे हैं एक तालाब में कूदकर, और देख रहे हैं दोनों तैर रहे थे। क्या मैसेज देना चाह रहे थे? देखिए, मतलब मैं समझता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री गुफा में बंद हो सकते हैं कैमरों के समक्ष, तो ये आजादी तो सबका, यहाँ तो लाइव सबके बीच में तालाब में कूदा। संभवतः मछुआरों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या जो उनका हुनर है
उसको वो सीखने की चेष्टा कर रहे थे। हमने तो ऐसी तमाम तस्वीरें देखी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की आर्मी के फुल ड्रेस में, वो भी एक तरह का स्वांग है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है उन पर कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और ओवैसी साहब कहते हैं कि तेजस्वी जी से अगर पूछ लो अंग्रेजी में एक्सट्रीमिस्ट का मीनिंग क्या होता है या अंग्रेजी में लिख के दिखा दें। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। प्रकाश जी, मैं एक चीज, आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। बार बार हमारा मानना है कि इस देश को अतिरेक, जो एक्सट्रीम पोजीशन का ही हिंदी रूपांतरण है, अतिरेक की पोजीशन से बचना होगा। अगर हिंदू समुदाय में हमारी, बैरिस्टर साहब के साथ पूरे सम्मान के साथ मैं कहता हूं, अगर हिंदू कम्युनिटी में हमारी पूरी लड़ाई क्या है, जो बीजेपी ठेकेदारी ले रही है, हम कहते हैं कि हिंदुओं को गांधी, नेहरू, पटेल की जुबान चाहिए। उसी तरह मुसलमानों में हकीम अजमल अंसारी और मौलाना आजाद वाली जुबान चाहिए। इसके अतिरिक्त की जुबान, अतिरेक की जुबान इन दिनों हो गई है। उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीम पोजीशन का। आपको क्या लगता है ओवैसी साहब एक्सट्रीमिस्ट हैं, रेडिकल है? मैं एक शब्द जो मैं हमेशा कहता हूं, जब मुसलमानों के यूथ को, यंग स्टूडेंट्स को, जिसमें मेरे भी स्टूडेंट्स बिला वजह, बिना ट्रायल के 5 साल से जेल में। मनोज झा को आप सुन पा रहे थे। इधर बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा है कि बिहार में एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतेगा। रवि किशन ने कहा कि बिहार में जंगल राज अब नहीं लौटेगा। अब बिहार चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं यहाँ पे प्रत्याशियों के लिए, लेकिन आपको यहीं पर आने से पहले धमकी मिल गई थी, इसके बावजूद आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सुपरस्टार की कंफर्टेबल लाइफ में जी रहा था, सब कुछ महादेव की कृपा से मुझे मेरे पास था। अगर मैं राजनीति में आया हूँ तो कुछ सोच के आया हूँ। पत्नी, बच्चे सब, माँ अभी उस चिंतित हो गई, उम्र दराज है, वो कैंसर से बाहर निकली है, लेकिन घबराए रहते हैं उन लोग। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप लोग रिलैक्स रहें, जितना कोई 200 साल तो जीने वाला नहीं हूँ, 150 साल तो नहीं जीऊँगा, लेकिन सनातन विरोधी बातें होंगी, राष्ट्र विरोधी बातें होंगी, प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहे जाएंगे, तो वहाँ पर बातें तो करनी पड़ेगी। अब उसके लिए आप मुझे जान से मार दें, गोली मार दें, लेकिन आप कितने रवि किशन को मारोगे? ये देश 2014 के बाद ऐसा अलग-अलगी है सब में, जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। क्या माहौल देख पा रहे हैं एनडीए के पक्ष में आप? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी जो घोषणाएं की हैं युवाओं को लेकर, रोजगार की बात कर रहे हैं, वो माई बहन योजना के तहत खाते में पैसे देने की बात कर रहे हैं, भूमिहीनों को भूमि की बात कर रही हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नौजवानों को पसंद आ रही हैं रोजगार के मामले में। लगता है आपको कि 20 साल वाला जो एक सुशासन वाला जो कार्यकाल है और एक रोजगार की जो बात है, मुश्किल बढ़ रही है एनडीए के? देखिए ना, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बिहार ने मुझे सुपरस्टार बनाया। मैं 2001 से यहाँ रहा हूँ, मैं जंगल राज के दौर में भी यहाँ आता था। तो बिहार किसी से छिपा नहीं। सड़कें, व्यवस्थाएं, बिजली, पानी, समस्याएं, शौचालय नहीं थे, मकान गरीबों के नहीं थे, गरीबों को किसान आत्महत्या करते थे, वो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने आया। एक मैच्योर व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी, जो गुजरात को एक रोल मॉडल दे चुके हैं। वो व्यक्ति का रोड मैप है। इमेच्योर बातें नहीं कि हर घर में नौकरी होगी, 2.5 करोड़ नौकरी हो जाएगी। हर चीज़ उनके पास प्लान है। अगर उन्होंने 1 करोड़ नौकरी बोली तो ही इज़ वेल प्लान्ड, वेल कोरियोग्राफ। 1000 बेरोजगार भत्ता बोला तो 10,000 माता बहनों के खाते में 2 लाख उनको रोजगार स्टार्टअप के लिए मिलेगा। वो सारी चीज़ें जेन्युइन है। उन्होंने मछली पकड़ने का मल्लाहों के साथ जाके कोशिश किया, एक तरीके से वो मैसेज दे रहे हैं बिहार में मल्लाह समाज में, तो वो भी तो कोशिश कर रहे हैं वोटरों को अपने पाले। नहीं, सब लोग वहाँ कहना कि देखा वो पिकनिक खातिर आया रहना कि पानी में तनी जाए में हो जाके लेट्स गो हैव सम स्विम, लेट्स कैच सम फिशेस। सो उन लोग बोले ना हो भैया, ये बिहार का मछली बा, इतने आसानी से हाथ नहीं लगेगी। तो वो बात एक बहुत अच्छा, वहाँ पे एक मजाक हो गया कि आ रहा ना पानी में, आई नो, उन लोग पिकनिक करने आते हैं, पानी में बुड़की मारते हैं, मछलियों नहीं आता ही, लेकिन उनसे कह दिया भैया हो हमको बोले कि जब जइबा कि बिहार का मछली बा नहीं आई, इनके मालूम बा कि हमनी के मोदिया जी चाहें काहे कि वो हमके